भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव जमीन से जुड़ा वाला है, संगठन से जुड़ा हुआ है और उसी श्रृंखला में आज आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के श्रृंखला में ही आज बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा की दिल्ली से पधारे हुए पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय नागर साहब, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के प्रभारी कुमावत साहब, जोराराम जी और सभी कार्यकर्ताओं की आज बैठक थी। उसी बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं ने याद दिलाया इस चाय की दुकान का, तो सभी कार्यकर्ताओं ने बोला वहीं चल कर के चाय पीते हैं, तो यहाँ पर आना हुआ। और जैसे कि अभी आप सब ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था, फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर आए थे और एक चाय की खड़ी पर मोदी जी के साथ में गए थे और वहां पर किस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के मार्फत किया और मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को बताया कि देख लीजिए कि आज भारत विकास की किस ऊंचाई तक पहुंच चुका है कि एक चाय की दुकान का पेमेंट भी अब यूपीआई के द्वारा ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल इंडिया के मार्फत काम हो रहा है। यही मोदी जी का सपना है, बदलते हुए देश की तस्वीर है। मोदी जी सदैव कहते हैं मेरा देश बदल रहा है और इस बदलते देश की तस्वीर आज का भारतीय देख रहा है। बड़े गौरव में समय है और हम सब इस पल के इस 2047 की तरफ बढ़ते हुए, विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए पल के क्षण के अपन भी साक्षी हो पा रहे हैं। इससे बढ़िया कोई गौरवान्वित करने वाली बात कोई भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय के लिए हो नहीं सकती है। आपने यहाँ पर बैठ करके कई कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे, जिनके काम भी हुए, आपने हाथों-हाथ अधिकारियों को फोन भी लगाए गए ताकि कार्यकर्ता, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि क्योंकि मंत्री जो बनते हैं वो देखा जाता है कि बहुत डेकोरम में रहते हैं, लेकिन आप एकदम यहाँ पर आकर खड़ी में बैठ करके और कार्यकर्ताओं का काम भी कर रहे हैं। वो डेकोरम वाले दूसरी विचारधारा के मंत्री होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो अलग अलग समय पर अलग अलग दायित्व के अंदर रहता है। आज मंत्री पद का दायित्व है तो इसको हम हमेशा सदैव ही एक दायित्व के रूप में है, लेकिन कार्यकर्ता भाव कभी भी हम अपने अंदर से खत्म नहीं होने देते। एक कार्यकर्ता का ही वो पद है, वो दायित्व है जो सदैव जिसके आगे एक्स नहीं लगता है, बाकी हर पद के आगे एक्स लग जाता है, पूर्व लग जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्यकर्ता ही रहता है। देखिए, लगभग चर्चा करें तो 100 दिवसीय योजना के अंतर्गत कुछ काम तो शुरुआत में ही लगभग 40% काम तो जो पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, भजनलाल जी की सरकार ने आते ही बहुत बड़े बड़े निर्णय, जैसे कि युवाओं के लिए इससे बड़ा पेपर लीक से बड़ा ज्वलंत मुद्दा नहीं था, तो एसआईटी का गठन, उसके बाद में बहुत ही कामयाब तरीके से 2-3 पेपर भी राजस्थान में हो चुके हैं और कोई पेपर लीक की बात नहीं आई है। अपराधियों का तो आतंक इस तरीके से बढ़ गया था कि थाने के अंदर सिर्फ अपने को वो पंक्ति ही बदलने की आवश्यकता रही थी कि आम जन में भय और अपराधियों में विश्वास। उस पंक्ति को वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर के सही किया और एंटी गैंगस्टर स्क्वाड बना करके भजनलाल जी ने बहुत मजबूत सरकार का परिचय दिया है। किसानों के लिए भी 125 रुपए जो एमएसपी के अंदर इस बार लगभग 250 करोड़ का वजन भी सरकार के ऊपर आएगा, लेकिन आते ही अपनी कथनी और करनी में फर्क नहीं हो, उस दिशा में काम किया। सिलेंडर का भी एक आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, 450 रुपए में सिलेंडर वाला निर्णय। ऐसे खूब सारे निर्णय आते ही 10-15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर ले लिए और अभी भी हमारी कोशिश है कि जो 5 वर्ष के अंदर कार्य करने हैं वो कैसे कुछ ही महीनों के अंदर कर दें, 100 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत कैसे कर दें। सफर तो बहुत लंबा है, 5 साल के अंदर संकल्प पत्र को पूरा करना है। पेट्रोल और डीजल के भाव कम करने की बात बीजेपी विपक्ष में तब तक करती रही है, लेकिन देखिए इस विषय पे भी चर्चा चल रही है। सारे काम धीरे धीरे पंक्तिवार किए जाएंगे। पूरी राजस्थान के लिए ईआरसीपी लागू हो गई है, क्या आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान के लिए भी पानी की इस तरह की कोई योजना? देखिए अभी बहुत लंबे समय से लंबित विषय ईआरसीपी का बहुत मजबूत निर्णय आते ही भजनलाल जी की सरकार ने केंद्रीय सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा निर्णय आज 13 जिलों को लाभान्वित करने वाला हुआ है। आपकी रही बात पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान का कुछ हिस्सा तो नहर या ट्यूबवेलों से ऑलरेडी अच्छा सिंचाई का क्षेत्र है, फिर भी जो क्षेत्र बचा हुआ है वो जल शक्ति मंत्रालय के तहत, क्योंकि बीच में 5 साल अशोक गहलोत जी रुकावट के रूप में थे, अब डबल इंजन की सरकार बनी है तो
घर घर नल पहुंचने का कार्य तो तीव्र गति से चालू होने ही वाला है, लेकिन साथ में रही बात आप जो पूछना चाह रहे हैं ईआरसीपी की तरह, उन परियोजना की तरफ भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तालमेल बन के पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी खुशी की लहर इस पानी के रूप में कैसे आ सके, उसका हम प्रयत्न करेंगे।